बिहार के अंदर अगले साल कभी भी किसी भी वक्त बिहार के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस बीच में बिहार के चुनावों को लेकर महाराष्ट्र चुनावों के बाद से ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हाल देखने के बाद कई राजनीतिक पंडित ये सवाल पूछने लगे कि क्या आने वाले समय में ठीक यही हाल नीतीश कुमार का बिहार के अंदर होने वाला है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के कम विधायक होने के बावजूद पहले बीजेपी पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दूसरी बार जब महायुति को जीत मिली तो उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया और देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी कर डाली, उसके बाद बिहार के अंदर भी क्या फिर यही तस्वीर देखने को मिल सकती है कि अगर एनडीए जीत जाता है तो क्या उसके बाद नीतीश कुमार को भी किनारे लगाने की तैयारी की जाएगी। दरअसल अब ये सवाल फिर एक बार उठने लगा है। वैसे तो ये बार बार सवाल पूछा ही जा रहा है, लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं कि आज तक के एक कार्यक्रम के अंदर अमित शाह से ये सवाल पूछा गया कि आने वाले समय में क्या एनडीए का जो मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार होंगे या फिर एनडीए इस बारे में क्या सोचती है। ये तमाम सवाल जो है वो आज तक के मंच पर अमित शाह से पूछे गए और अमित शाह ने जिस डील डोल रवैये के साथ इसका जवाब दिया वो वाकई में नीतीश कुमार के लिए बिहार के अंदर चिंता पैदा करने वाला हो सकता है। और जेडीयू पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं इस सवाल के जवाब के बाद मंथन तेज हो गया होगा कि कैसे एनडीए के अंदर अपनी पैठ को और मजबूत किया जाए और किस किस तरीके से बीजेपी के हर एक बार का पलटवार किया जाए। अमित शाह ने आज तक के इस मंच पर क्या कुछ सवाल जवाब किया वो सबसे पहले आप समझिए, फिर उसके बाद राजनीति के बारे में बात करेंगे बिहार की कि वहां पर किस तरीके से क्या कुछ आने वाले समय में हो सकता है, एनडीए की दशा और दिशा क्या कुछ हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो उनसे एकनाथ शिंदे को लेकर सवाल पूछा जाता है। सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद क्या सीएम ना बनाए जाने के चलते एकनाथ शिंदे कुछ नाराज लग रहे हैं। इसके जवाब में अमित शाह कहते हैं, नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी 2.5 साल तक शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। हमारी सीटें उनसे बहुत ज्यादा हैं और हमने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुनावों के बाद लिया जाएगा, इसलिए उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। फिर इसके बाद जब उनसे नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा जाता है तो सवाल में कहा जाता है कि मुंबई से पटना क्या मैसेज गया, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है। क्या बिहार में जेडीयू में ये मैसेज नहीं जाएगा कि अभी तक तो हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में कोई और हो जाए। इसके जवाब में अमित शाह कहते हैं, देखो भाई, आप कितना भी चाहो एनडीए में दरार नहीं होने वाली। आज तक के एंकर की तरफ से फिर ये सवाल पूछा जाता है जोर देते हुए कि क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र की तरह ही कोई सीएम फेस नहीं होगा। गृह मंत्री कहते हैं कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूँ। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह यह मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसे आपको बता दिया जाएगा। अब जिस तरीके से अमित शाह ने ये जवाब दिया, उस आप जवाब को समझिए कि अमित शाह ये बात ठीक कह रहे हैं कि आने वाले पहले भी तो बैठक होगी, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, इस मंच पर हम नहीं बोल सकते। ठीक है, मान लेते कि अमित शाह ने जो बोला सही बोला, लेकिन जब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बार बार उनके नेताओं की तरफ से बयान भी आते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर तो आने वाले समय में फिर एक बार नीतीश कुमार ही उस पद पर विराजमान होंगे। और दूसरी चीज ये कि क्या बिहार के अंदर भी बीजेपी पार्टी वही महाराष्ट्र वाला खेला करना चाहती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पहले वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, चुनाव जीतने के बाद उसमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी पार्टी ने हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और इसी चीज का हवाला देते हुए उसने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें हमारी आई हैं तो मुख्यमंत्री भी हमारा ही बनेगा। तो क्या इसी तरीके से बिहार के अंदर भी बीजेपी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर ज्यादा सीटें आती हैं तो नीतीश कुमार को काबू करने में क्या बीजेपी पार्टी कामयाब हो पाएगी। और अगर वो नीतीश कुमार को के साथ अगर उनकी इस चीज पर
तालमेल नहीं बैठता है तो क्या बिहार के चुनावों से पहले ही बिहार के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी की राहें अलग अलग हो जाएंगी? ये सवाल तो अभी देखिए वैसे बहुत दूर है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अभी तक अमित शाह ने इस चीज को लेकर कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का, या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर हम नीतीश कुमार को ही रखेंगे। ऐसा कोई भी जवाब, या इशारों में भी अमित शाह इस बात का जवाब देते हुए नजर नहीं आए। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि क्या बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार के अंदर भी अपनाने की कोशिश करेगी? जिस तरीके से पहले शुरुआत में उसने एक भी बार ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक इसी तरीके का पैटर्न क्या बिहार के अंदर भी अपनाया जाएगा? और अगर आने वाले समय में बिहार के अंदर एनडीए में फूट पड़ जाती है, नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, बीजेपी भी अलग हो जाती है, तो बीजेपी पार्टी के लिए बिहार को जीतना कितना मुश्किल होगा? क्योंकि बिहार बीजेपी पार्टी के सब ये जानते हैं कि अकेले के बस की बात तो नहीं है। बिहार पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी उस भूखे शेर की तरह नजर बिठाए हुए कि कब उसके हाथ में वो शिकार लगे और बिहार की सत्ता पर वो फिर एक बार काबिज हो जाए। इस बीच में ये बार बार सवाल बिहार की सियासत के इर्द गिर्द घूम रहा है और अमित शाह के इस बयान ने कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी की धड़कनें भी बढ़ा दी होंगी। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ये सपना देख रही है कि आने वाले समय में हम एनडीए के साथ तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे चुनाव को नीतीश कुमार लीड करेंगे और फिर उसके बाद जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार नीतीश कुमार को बिठाया जाएगा। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ी डील करने के लिए, इन चुनावों के अंदर बड़ी डील करने के लिए, जब लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने सरकार बनाई और टीडीपी ने सरकार बनाई, तो उस वक्त ज्यादा जो नीतीश कुमार की पार्टी थी ज्यादा कोई भावतोल करती हुई नजर नहीं आई, या फिर कहें कि ज्यादा कोई बड़ी डिमांड करती हुई नजर नहीं आई, या बड़े मंत्रालय उस वक्त मांगती हुई नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं इन चुनावों के अंदर बीजेपी के लिए ये दर्दी होगी कि एक तो केंद्र के अंदर जो अगर हम नीतीश कुमार को नाराज करते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार डगमगाने के हालात हो सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम यहां पर नीतीश कुमार हो सकता है कि कोई बड़ी चीज की डिमांड कर दे, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दे, या फिर अपनी मनमानी चलाएं, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है भले ही आप कह सकते हैं कि उनकी कम सीटें हैं, कम विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एक जो मजबूत पार्टी है वो जेडीयू है। और आप समझ सकते हैं कि जेडीयू पार्टी अब कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे डील करेगी या बड़े लेवल पर मांग कर सकती है, क्योंकि जब लोकसभा चुनावों के बाद नीतीश कुमार ने किसी भी तरह की कोई ज्यादा भावतोल करते हुए नजर नहीं आए, तो मेरा कहने का मतलब है तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यहाँ पर बड़ा मुंह खोल सकते हैं और ज्यादा डिमांड्स जो हैं वो बीजेपी के आगे रख सकते हैं। और ऐसे में अमित शाह ने जो बहुत ही तोल मोल के जवाब दिया है वो वाकई में अब जेडीयू के अंदर मंथन का सवाल बन गया होगा कि ये आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने जरा सी भी इस चीज का हिंट भी नहीं दिया कि नीतीश कुमार आने वाले समय में इन चुनावों का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे या फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा तर्क वितर्क हो रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी, मतलब जिस तरह 2.5 साल से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे और चुनावों के बाद फडणवीस की ताजपोशी हो गई, क्या नीतीश कुमार भी सिर्फ चुनावों तक ही बिहार के सीएम हैं? और जब आज तक के एजेंडा के समापन समारोह में शनिवार को पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से इस पर कुछ पूछा गया और जिस तरीके से अमित शाह ने जवाब दिया, नीतीश कुमार को लेकर शाह बहुत पक्के नजर नहीं आए। और बिहार के अंदर बीजेपी के बिना नीतीश कुमार के सत्ता की डगर क्या इतनी आसान है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब ऐसे में ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो किस और जाता हुआ नजर आएगा। बिहार के अंदर जिस तरीके से अभी से ही आप कह सकते हैं कि अमित शाह बड़े तोल मोल के जवाब दे रहे हैं और फिर उसके बाद नीतीश कुमार की मंशा और उनकी जो पार्टी की मंशा है क्या वो पूरी हो पाएगी बीजेपी के साथ रहती हुई, और अगर खुद जेडीयू भी अगर एनडीए से अलग हो जाती है तो वो किस और राजनीति करती हुई नजर आएगी, उसकी राजनीति का भविष्य जो है वो जेडीयू पार्टी की राजनीति का बिहार में वो क्या भविष्य होगा। ये तमाम सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में। आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।